नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पर। मैं हिया नेजा आपके साथ एक और एपिसोड लेके मैं और आशीष जी हाजिर है। आशीष जी बिल्कुल नमस्कार, और सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, सभी को राम राम जी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई है अब, और वैक्सीन हालांकि आ गई है, बट अभी भी केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी स्टेट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जम्मू का वैसा हाल ना हो तो उसके लिए प्रशासन चालान तो काट रहा है, पर अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो स्कूल्स खुल रहे हैं, बच्चे वहाँ जा रहे हैं। हाल ही में कुछ टीचर्स भी कोविड पॉजिटिव आए। तो क्या कहेंगे इसमें कि जब स्कूल यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तब कितने ज़्यादा केसेस बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने हिया। एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान से केसेस आ रहे हैं, और अभी जम्मू कश्मीर से तो कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन पहले से केसेस जो हैं 20% बढ़े हैं। जहां पर पहले रोज़ाना के केसेस 20 से 50 आ रहे थे, अब वो 100 से 200 हो चुके हैं जम्मू में। और कश्मीर में 40% जो है इनका ग्राफ बढ़ा है केसेस का, जिससे अब केसेस एक बार फिर से 2000 से ज़्यादा हो चुके हैं कश्मीर में, और जम्मू में भी 1000 का आंकड़ा टच होने वाला है। ये बड़ा सोचने की बात है और हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए हम सबको जो है, पहली बात तो ये है कि मास्क पहनना है, 2 गज़ की दूरी का खास ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना है। कहीं पे भी आप जाते हैं, पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन में जाते हैं, रिलीजियस फंक्शन में जाते हैं, वहाँ जाकर हमें बिना मास्क के और वहाँ पर जाके ज़्यादा रश नहीं डालना है। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा रश है तो आप मत जाएं उस जगह पे, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसीलिए सरकार ने भी ये कहा है कि हमें T3 प्रोटोकॉल को जो है फॉलो करना है, जिसके अंदर टेस्टिंग आती है, जिसके अंदर उसका ट्रीटमेंट आता है और उनका ट्रैकिंग आता है कि किन किन लोगों को और हो सकता है जिनके साथ इनका कॉन्टैक्ट हुआ है। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि एकदम से केसेस बढ़ रहे हैं। वैक्सीन भी लोग लगा रहे हैं, 45 से अबव लोगों की जो है वैक्सीनेशन हो रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा है वैक्सीन का, क्योंकि वैक्सीन लगा के भी लोगों को कोरोना हो रहा है। तो उसमें मैं बता दूं, पहले तो हम कोई डॉक्टर या कोई इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ में ज़रूर बताऊंगा, जो डॉक्टर्स से हमारी बात हुई है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोरोना की वैक्सीन लगा के आपको कोरोना तो हो सकता है, लेकिन जो कोरोना के बड़े ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट होते हैं आपकी बॉडी पर, उससे आप बच सकते हैं। ये इस वैक्सीन का फ़ायदा है। इसलिए वैक्सीन सभी लोग लगाएं। जो लोग 45 ईयर्स से ऊपर के एज के हैं वो अपना वैक्सीन लगाएं। आरोग्य सेतु से अपने आप को रजिस्टर करें और वैक्सीनेशन लें। और इस समय कोरोना के अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें एक बार फिर से मास्क लगाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से लोग एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा, आपने चलानिंग तो शुरू किया, 500-500 रुपये ले रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। अब 500 रुपये लेने से अच्छा है आप 2-2 रुपये के मास्क उनको दें, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो है मास्क बांट रही है। और हो सकता है फिर वो घर से निकलेंगे तो मास्क लेकर ही निकलेंगे, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती चालान काटने से अच्छा है किसी को आप गुलाब का फूल दें, तो उसे काफ़ी शर्म आएगी कि भाई ये सही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी अप्रोच भी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनानी चाहिए। जी, अब केसेस जिस तरीके से बढ़े हैं उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। वैक्सीन आ गई है, हालांकि जैसे आपने कहा कि डॉक्टर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अब इसमें एक और भारत बायोटेक ने खुद ही अनाउंसमेंट करी है कि एंटीबॉडीज़ दोनों डोज लगने के बाद डेवलप होंगी और उसके बाद भी कोरोना होने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि अब बच्चों के ऊपर भी ट्रायल के लिए जो अप्रूवल है मिल गया है। पर एक और चीज़ जो है वो शायद मेरी समझ से भी बाहर है, और इसके ऊपर सोच विचार करना, बातचीत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि रशिया की अगर बात करें तो रशिया की वैक्सीनेशन के बाद जो रिजल्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ की मीडिया ही शो कर रही है कि लोगों को क्लॉटिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और अपडेट ये भी आया कि भारत भी अब रशिया की वैक्सीन लेगा। तो क्या लग रहा है, जब वहाँ के लोग ही खुश नहीं हैं तो भारत क्यों ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि उनकी वैक्सीनेशन अब ले? बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। रशिया में उनकी वैक्सीन के जो इल इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो वहाँ पर हुए हैं, जो वहाँ की मीडिया द्वारा बताए भी गए हैं और कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन अभी तक हमारे हिंदुस्तान में हमारी जो वैक्सीन है इसका कोई इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आई है। उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर काम किया है। हाँ, अगर भारत सोच रहा है रशिया से मेडिसिन लेने की या वैक्सीन लेने की, तो अगर रशिया में इसके इफेक्ट्स हुए हैं तो हो सकता है कि भारत अपना जो मन है उसको चेंज भी कर ले, ना भी ले। लेकिन अभी तो इस पर वार्तालाप ही चल रहा है। लेकिन हाँ, हमारे हिंदुस्तान की जो वैक्सीन है उसकी अभी तक इस तरह की रिपोर्ट नहीं है। इसके साथ ही या जो इस टाइम सबसे कंसर्निंग चीज़ है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है, वो है बच्चों की जो क्लासेस चल रही हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं।
पर फिर बातचीत करते हैं जो एग्ज़ाम्स की बात, अगर एग्ज़ाम्स 10th और 12th के स्टार्ट हो गए हैं अब, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? वहाँ पे अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो क्या सही में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? क्या सच में जो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगी, क्या उस तरीके से हो रही है? और जिस तरीके से जो भी SOPs का पालन किया जाएगा, क्या ग्राउंड पे अगर देखा जाए वो सब हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो एग्ज़ाम्स की बात आपने की, ये 10th 12th के साथ साथ जो हैं कॉलेजेस के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले HRM डिपार्टमेंट की तरफ से जो है मुझे अप्रोच किया गया कि उनके डिपार्टमेंट में एक बच्चा पॉजिटिव आया है, फिर भी जो है टीचर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आपको एग्ज़ाम देना ही देना है वरना आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। तो बच्चे परेशान इस चीज़ से हैं कि डर भी लगता है कि भाई एक बच्चा जो उनके साथ पढ़ रहा था वो पॉजिटिव आया है, उनका फैमिली भी पॉजिटिव आई है, तो परिवार भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे भी यूनिवर्सिटी जाएँ। इसके लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए और स्कूल कॉलेजेस को भी सोचना चाहिए कि आपने इतनी देर अगर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई करवाई है तो आप कोशिश करें अगर बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं, या फिर कई बच्चे तो मास प्रमोशन की बात भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड के बच्चे कल भी प्रोटेस्ट कर रहे थे 10th 11th के। आज मैं विमेन कॉलेज परेड गया था, परेड के बच्चे भी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। MCOM जो डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से बच्चों के एग्ज़ाम है, मंडे को पहला एग्ज़ाम है 3rd सेमेस्टर का, वो बच्चे भी परेशान हैं क्योंकि उनको भी पता है कि हर क्लासरूम में 100 के करीब बच्चा है जो पेपर देने आएगा। अब कितनी सोशल डिस्टेंसिंग आप करेंगे और आपके सामने कितनी ही की जाती है। आप अभी मेरे साथ चलिए, जो आपकी फूड आइटम्स की जितनी भी रेडी जोन है वहाँ पर देखिए आप कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आप बाहर लेके निकल रहे हैं, हालांकि SOPs में कहा गया है 65 साल से ज़्यादा उम्र के और छोटे 10 साल से कम बच्चों को आप बाहर मत लेके आएँ, गर्भवती महिलाओं को बाहर मत लाएं। लेकिन कहाँ पर इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है? छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, बिना मतलब के लोग बाहर घूम रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पर झुंड बना देते हैं लोग। हालांकि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो परेशान है ही और जो इसमें इंजर्ड हुए हैं वो परेशान तो हैं ही, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो बिना मतलब के वहाँ खड़े हैं और कोरोना ऑलरेडी फैला हुआ है फिर भी वहाँ पर खड़े हैं, पुलिस को भी काम नहीं करने देते। इन सारी चीज़ों से कोरोना तो और फैलेगा ना। आपको इन सब चीज़ों पे काम करना है तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि बच्चों की इस डिमांड को माने। और टीचर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल सतवारी से टीचर्स पॉजिटिव आए, बैंक के एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कोई ऐसा डिसीज़न ले ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। क्या लग रहा है कि लोग SOPs का पालन नहीं कर रहे क्योंकि वैक्सीन आ गया, वो बेखौफ हो गए हैं और एफिशिएंसी भी 81% जो है वो रिपोर्ट्स में सामने आई है इस समय जब रिसर्च हुई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हो सकता है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग सोच रहे हैं कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन हाँ कोरोना के उतने इफ़ेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मास्क पहन के चलते हैं तो आप दूसरे की जान बचा रहे हैं अपने साथ साथ। तो कोशिश करें, मैं ख़ास करके जो मेटाडोर में ट्रैवल करते हैं लोग, बसेस में ट्रैवल करते हैं, उनसे अपील करूंगा कि आप लोग 100% कैपेसिटी के साथ तो मेटाडोर्स और बसेस चल रही हैं, लेकिन आप लोग मास्क के बिना ना निकलें, मास्क पहन के रखें। और मास्क पहनना ज़रूरी है अगर आपको अपने साथ साथ अपने साथ वाले की भी जान बचानी है, अपने परिवार की जान भी बचानी है। इसलिए इस चीज़ का उल्लंघन ना करें, मास्क पहने और मास्क सही तरीके से पहने। मास्क पहनने का तरीका भी ये है, कई लोग मास्क को नीचे रख देते हैं, कई लोग सिर के ऊपर लगा रहे हैं, कई लोग नाक को बाहर रख रहे हैं, मुंह ढक रहे हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। नाक भी ढके, मुंह भी ढके, ताकि आपकी वजह से कोई और जो है बीमार ना हो। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग पालन नहीं करते वो है हर कहीं पर भी लोग जो हैं थूकना शुरू हो जाते हैं। मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, गुटखे का सेवन कर रहे हैं, रास्ते में थूक रहे हैं, पिछली गाड़ी आ रही है सारा थूक उसके ऊपर गिर रहा है। पब्लिक प्लेस में थूकना मना है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके ऊपर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए ऐसा काम ना करें। कोई भी इस तरह काम करता है तो कंसर्न्ड थाने में या पुलिस स्टेशन में बताएं, अगर कोई पुलिसकर्मी आपको कहीं दिखता है, और उसको समझाएं कि भाई साहब आप ऐसे जगह जगह पर मत थूकिए। एक तो आप स्वच्छता भी ख़राब कर रहे हो अपने एरिया की, और कोरोना के समय आप बाकियों को भी
ग्रस्त कर रहे हो इस चीज़ से। बिल्कुल आशीष जी, ये तो बात हुई कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हालांकि एग्ज़ाम जो है वो कुछ ही दिन चलेंगे और स्कूल अब आगे कुछ स्कूल्स अब ये भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे, क्योंकि वो भी डर गए हैं कि कितने ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पर अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वो तो इस समय फंक्शनल है, बच्चे तो इस समय यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। स्कूल कॉलेजेस कई सारे अभी भी ऑफलाइन पे ही रुके हुए हैं, लेकिन कई सारों ने डिसाइड किया है कि वो ऑनलाइन करेंगे, एग्ज़ाम्स लेंगे या पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि बच्चों की जान की बहुत कीमत है और बच्चों की जान को समझना भी चाहिए। और अभी भी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो नहीं इस चीज़ पे काम कर रहे और बच्चों को बार बार नोटिस दे रहे हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो आपके ऊपर आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। तो बच्चों को तो आना ही है, फ़ेल तो नहीं कोई होना चाहता, लेकिन उसी बीच में अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, क्या कंसर्न्ड अथॉरिटी लेगी? कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो लेंगे नहीं। बिल्कुल। तो फिर कम से कम अपना जो एक अड़ियल रवैया है उसको ही चेंज कर लें। चलिए फिर इस सेगमेंट को एंड करते हैं, और कोई मैसेज? बिल्कुल, इस सेगमेंट को हम एंड करते हैं और मैसेज देंगे, क्योंकि बड़ा दुख हुआ मुझे देख के कुछ विजुअल्स कश्मीर से। कल कश्मीर में एक दिन पहले कश्मीर में जो है 3 आतंकवादी मारे गए। ये तीनों आतंकवादियों के मारे जाने के बाद वहाँ पर लोकल लोग जो है पत्थरबाजी करते हुए नज़र आए हैं। मैं इन लोगों से कहूँगा कि अपना काम करिए, जो अपनी नौकरी है वो करें। ये पत्थरबाजी अगर आप करते हैं तो आप आतंकवादियों के सपोर्टर्स कहलाएंगे, और आप भी आतंकवादियों से कम नहीं हैं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर मारते हैं। हमारी इंडियन आर्मी और पुलिस जिस तरह से काम कर रही है कश्मीर के अंदर वो काबिल तारीफ़ है। मैं सल्यूट करूँगा हमारी इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस को। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और एपिसोड्स लेकर और ऐसे ही कुछ मुद्दे लेके फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।